एपिसोड 9 की शुरुआत में हम तैसू को देखते हैं जो कि जनते से पूछताछ कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि आखिर उसने मिने को कैसे मारा था, लेकिन हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था और उसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी सस्पेक्ट है, इसीलिए इस केस से तुम्हें हटा दिया जाता है। तैसू अपनी बेटी को डिफेंड करने लगता है और कहता है कि हाबिन ने किसी को नहीं मारा, बल्कि ये किसी और का ही काम है। आगे हम संगी को देखते हैं जो कि अपने बेटे से बात कर रही थी और वो उससे कह रही थी कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर पुलिस वाले तुमसे कुछ पूछें तो उन्हें कुछ मत बताना। तभी एक पुलिस वाले को उस बाइक वाले पर शक होता है और उसकी फोटो लेकर वो तैसू से पूछता है कि क्या ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुन के तैसू तुरंत हाँ कर देता है। कुछ देर बाद उसी पुलिस वाले को बाइक वाले का फोन आता है और वो कहने लगता है कि हाबिन ने ही यंगमिन और मिने को मारा है। लेकिन वो पुलिस वाला उस पर बिलीव नहीं करता और कहता है कि जनते ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लेकिन तभी वो बाइक वाले से कहने लगता है कि ये गलत है, मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं कि तैसू हाबिन से पूछताछ कर रहा था कि वो खून वाले कपड़े कहाँ पर हैं, लेकिन वो कहती है कि उस कपड़े को उसने जला दिया है। कुछ देर बाद तैसू संघी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि जनताएं ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब जल्दी ये केस बंद हो जाएगा। उसके बाद वो उससे पूछता है कि जब मिने की डेथ हुई थी तो तुम क्या कर रही थी। तो संगी उसे बताती है कि उसके बेटे को बुखार आ गया था, इसलिए वो उसे लेकर बाहर चली गई थी और उसे नहीं पता था कि मिने घर पर आई थी। अब इस बात पर तैसू को भरोसा नहीं होता और उससे वो कहता है कि क्या मुझे पानी मिलेगा। और जैसे ही वो पानी लेने के लिए जाती है तो उसे मौका मिल जाता है संगी के बेटे से बात करने का। उसे बात करने के बाद तैसू को पता चलता है कि जिस दिन मिने की डेथ हुई थी, दरअसल उस दिन वो लोग घर पर ही थे। इधर पुलिस वाला हाबिन से पूछता है कि क्या उसने यंगमिन को मारा है, तो वो उसे मना कर देती है और कहती है कि मैंने उसे किडनैप कर लिया था, लेकिन मैंने उसे जान से नहीं मारा था। तभी वहां पर तैसू आ जाता है और पुलिस वालों से बात करने लगता है और उन्हें बताता है कि जिस दिन मिने की डेथ हुई थी उस दिन वो संगी के घर पर ही थी। और उसके बाद वो उन्हें उसके बेटे की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। ये सब सुनकर पुलिस वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत संगी को अरेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। उसे पकड़कर वो पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उससे पूछताछ होने लगती है, लेकिन वो चुप थी और कोई भी स्टेटमेंट देने को राजी नहीं थी। उसके साथ उसका बेटा भी था जिससे डाहंग बात कर रहा था और वो उससे पूछता है कि जिस दिन मिने की डेथ हुई थी उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था। अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है और हमें संगी का बेटा घर पर आता हुआ दिखाया जाता है, जो कि वहां देखता है कि यंगमिन पहले से ही घर में है और वो कुछ टैबलेट्स को पैक कर रहा था। वो उसे देखकर पूछता है कि क्या उसे वो टैबलेट चाहिए जिससे उसे बेटर फील होगा। इतना कहकर यंगमिन वहां से चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर मिने आ जाती है और वो संगी के बेटे से कहती है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है, लेकिन वो कहता है कि वो बाहर गई हुई है। और ये सुनकर मिने थोड़ी सी चिढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद मिने उससे कहती है कि जाओ मेरे जूस ले आओ। इसीलिए वो जूस लेने के लिए चले जाता है, लेकिन उसे यंगमिन की बात याद आ जाती है कि मैं गोली से बेटर फील करूंगा। इसीलिए वो उसमें से एक गोली लेकर जूस में मिला देता है और उसे पीने के बाद मिने की डेथ हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डाहंग और यूजिन संगी से बात कर रहे होते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। वो उस बात को सुनकर चुप हो जाती है और उनसे कहती है कि मुझे पता था कि मेरे बेटे ने क्या किया है और वो इस बात को छुपाना चाहती थी। संगी के बयान के बाद पुलिस वाले डिस्कस करने लगते हैं कि उसका बेटा अभी माइनर है, तो उसे वो लोग जेल नहीं भेज सकते। वो डिसाइड करते हैं कि उसे और हाबिन दोनों को घर भेज दिया जाए, क्योंकि अब ये पता चल गया था कि हाबिन ने मिने को नहीं मारा है। तैसू हाबिन को लेकर वापस घर जाने लगता है और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यूजिन आती है और डांग को वो यंगमिन का लैपटॉप देती है और उसे कहती है कि इसे मुझे संगी ने दिया था। उस लैपटॉप को चेक करने के बाद उन्हें वो वीडियो मिल जाती है जिसमें सुयून की डेड बॉडी को हाबिन की मां दफना रही थी। ये सब देखने के बाद पुलिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सब तुरंत तैसू को रोक लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि ये सब क्या है। तैसू ये देखकर चुप हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता, लेकिन तभी एक पुलिस वाला आकर उन्हें बताता है कि बाइक वाले की लोकेशन उन्हें मिल गई है, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस वाले निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि संगी को पुलिस वालों ने छोड़ दिया था क्योंकि उसने भी उसका खून नहीं किया था। जैसे ही वो छूट जाती है वो एक जगह पर जाती है जहां पर पहले यंगमिन रहा करता था, लेकिन उस जगह पे वो बाइक वाला पहले से ही छुपा हुआ बैठा था ताकि वो संगी को पकड़ सके। जैसे ही संगी वहां पर आती है वो उसे पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम मेरे बेटे को क्यों फंसा रही हो, क्योंकि उसने तो किसी को मारा ही नहीं है। तभी उसको पता चल जाता है कि वहां पर पुलिस वाले आ गए हैं, इसलिए वो तुरंत सब कुछ छोड़कर बाइक लेकर निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तैसू जानबूझकर उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है और उसे वो तुरंत पकड़ लेता है। आगे संगी पुलिस स्टेशन आकर एक बैग देती है और कहती है कि ये बैग यंगमिन का है और इस बैग की जांच करने के बाद उन्हें उसके अंदर फोन मिलता है जिसमें यंगमिन हाबिन की मां को धमका रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि तैसू और वो बाइक वाला दोनों बच गए थे,
तैसू पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है और उसे पता चलता है कि पुलिस वालों को हाबिन के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, जिससे उसे लगता है कि शायद हाबिन सुयून को पहले से जानती थी। पुलिस वालों को तैसू पर भी शक होता है कि वो भी उसकी बेटी का साथ दे रहा है। आगे संगी और उसका बेटा घर पर होते हैं और वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसका बेटा उससे पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो संगी उसे बताने लगती है कि जब मिने घर पर आई थी तब उसने उसे बताया था कि उसे पता चल गया है कि कैसे यंगमिन और संगी मिलकर हाबिन को ब्लैकमेल कर रहे हैं और हाबिन से उन्होंने पैसे भी लिए हैं। मिने आगे कहती है कि मुझे भी उन पैसों में से कुछ हिस्सा चाहिए और ये सुनकर संगी को काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन वो चुप हो जाती है और वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मिने का जब ध्यान नहीं था तो संगी ने ही उसके खाने में टैबलेट्स मिला दी थी, जिसे खाने के बाद मिने को चक्कर आने लगे थे और तभी इस चीज का फायदा उठाकर संगी ने उसका गला घोटकर मार डाला था। इन सब चीजों को संगी का बेटा दरवाजे से छुप कर देख रहा था और ये सब देखने के बाद वो शॉक हो जाता है और 9th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ संगी जूस का ग्लास बना रही थी और अब वो उस ग्लास को लेके सुयून के पास आती है, जो कि पास ही के रूम में बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यंगमिन ने उसे कैद करके रखा था। तभी सुयून संगी से पूछती है कि आखिर वो यंगमिन की बातों को क्यों मान रही है। तो संगी उससे कहती है कि अगर मैं उसकी बातों को नहीं मानूंगी तो वो मेरे और मेरे बेटे के साथ बहुत ही गलत करेगा। इतना कहकर संगी वहां से चली जाती है। अब कुछ देर बाद यंगमिन वहां पर आता है और संगी के साथ बात करने लगता है और इसी बातों को सुयून सुन लेती है, जो कि यंगमिन के साथ मिली हुई है। सुयून, यंगमिन और संगी को शक होता है, इसीलिए वो रूम के अंदर आ जाते हैं और चेक करने लगते हैं। और सुयून जल्दी से बात करके कन्वीनियंस स्टोर पर आती है, जहां पर वो स्टोर वाले से रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसका फोन चार्ज करने दे। जैसे ही वो फोन चार्ज हो जाता है वो तुरंत हाबिन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या वो दोनों मिल सकते हैं। अगले सीन में हमें यूजिन दिखाई जाती है, जो कि हाबिन से पूछताछ कर रही थी और वो उससे पूछती है कि तुम सुयून को कैसे जानती हो। तो हाबिन उसे बताती है कि हम दोनों बहुत ही क्लोज थे। उसके बाद यूजिन हाबिन को एक वीडियो दिखाती है, जिसमें हाबिन की माँ सुयून की बॉडी को अपने कार के पीछे रख रही थी और ये देखकर हाबिन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि सुयून ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मैं वहां पर गई थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। इधर हम देखते हैं कि पुलिस वाले उस कन्वीनियंस स्टोर पर आकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं और वहां पर आकर उन्हें पता चलता है कि वो फुटेज हाबिन की मां ने पहले ही डिलीट करवा दी थी। ये सारी चीजें देखकर तैसू हाबिन से बात करने लगता है और हाबिन से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसी ने सुयून को मारा है, और हाबिन उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसी ने सुयून को मारा है, लेकिन तैसू उसे मना कर देता है। आगे हम देखते हैं कि संगी उसके बेटे के साथ पुलिस स्टेशन आई हुई थी, क्योंकि डाहंग ने उससे पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था। संगी डांग से कहती है कि ये एक माइनर है, तो क्या मैं उसके साथ अंदर आ सकती हूँ, और ये सुनकर डेहांग हाँ कर देता है। संगी आगे उससे कहती है कि तुम कभी घर पर आना, मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ। तभी उसके फोन पे रिंग होती है और वो पिक करने के लिए चली जाती है और तभी उसका बेटा डांग से कहता है कि मेरी माँ जो भी खाने के लिए दे तुम उसे मत खाना। डांग ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। इसीलिए वो उससे जब पूछना शुरू करता है तो नोटिस करता है कि संगी उसे बीच बीच में बोलने से रोक रही है। इसी वजह से उसका बेटा अच्छे से कुछ नहीं बता पा रहा है। ये सब देखकर डाहंग संगी को बाहर जाने के लिए कहता है, जिससे वो बाहर चली जाती है। अब डाहंग उसके बेटे से पूछता है कि तुमने बाहर ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी माँ अगर कोई खाना दे तो मैं ना खाऊं, लेकिन ये सुनकर संगी का बेटा कोई भी जवाब नहीं देता और उसके बाद डाहंग उसे छोटे छोटे पैकेट्स का टैबलेट दिखाता है और ये देखकर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। जब पूछताछ खत्म होती है तो सांगी अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है और पुलिस वालों को उसके ऊपर पूरा शक था। इधर जनते पुलिस वालों से पूछता है कि मिने की डेथ कैसे हुई थी, तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि उसकी डेथ नशे की वजह से हुई थी। ये सुनते ही जनते समझ जाता है कि संगी अब तक उसी का इस्तेमाल कर रही थी। अगले सीन में तैसू घर आता है और हाविन से पूछता है कि जब तुम्हारी माँ की डेथ हुई थी तो क्या डेथ से पहले उसका बिहेवियर कुछ अलग था। हाविन तैसू से कहती है कि हाँ, उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग था और उस दिन वो एक लेटर लिख रही थी और बहुत ढूंढने के बाद उन दोनों को उसकी माँ का लेटर मिल जाता है। उसके बाद हमें हाबिन की माँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ सुयून से मिलने का प्लान बनाते हुए उसे सुन लेती है। अब वो हाबिन का पीछा करने लगती है और वो देखती है कि हाबिन सुयून का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहां पर वो बिल्कुल भी नहीं आती। इसीलिए कुछ देर बाद हाबिन वहां से चली जाती है और हाबिन की माँ उसके जाते ही वहां से बाहर आ जाती है और उसे पता चलता है कि सुयून की डेथ हो गई है और वहां पर उसकी डेड बॉडी उसे मिलती है। उसे लगता है कि कहीं इन सब में मेरी बेटी ना फंस जाए,
इसीलिए वो उसकी बॉडी को दफना देती है। और तभी उसके पास यंगमिन का मैसेज आता है और वो उसे धमकाता है कि उसने उसकी वीडियो बना ली थी जब वो उसे दफना रही थी, और अगर वो चाहती है कि पुलिस को वो ये ना भेजे तो वो पैसे लेकर तुरंत पहाड़ पे आ जाए। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि हाबिन और तैसू वो लेटर पढ़ रहे थे। इधर पुलिस वालों को वो पैसे मिल जाते हैं जो कि संगी ने छुपा कर रखे हुए थे, और दरअसल वो जो पैसे थे वो यंगमिन के थे। यूजिन संगी से पूछताछ करने लगती है और वो पूछती है कि तुम्हारे पास यंगमिन के पैसे कैसे आए। तो संगी उससे कहती है कि दरअसल उसने यंगमिन के पैसे चुराए थे, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा है। इधर हम देखते हैं कि हाबिन सुयून के बेटे को लेकर कहीं पे जा रही थी और वो उससे कहती है कि हम तुम्हारी माँ से मिलने जा रहे हैं, लेकिन बाद में वो अपना माइंड चेंज कर देती है और तुरंत उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। इधर पुलिस वाले संगी के बेटे को ढूंढ रहे थे और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो एक पार्क में मिलता है। कुछ देर बाद तैसू संगी के पास आता है और उससे पूछता है कि जिस दिन सुयून की डेथ हुई थी, तो संगी उसे वो सारी स्टोरी बताने लगती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुयून हाबिन का वेट कर रही थी। और तभी संगी वहां पर आ जाती है और उसे देखते ही सुयून एकदम डर जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पता है तुम यंगमिन के साथ मिली हुई हो। और इतना कहते ही वो अपने फोन से पुलिस स्टेशन में फोन करने लगती है, लेकिन तभी संगी उसके पीछे से उस पर हमला कर देती है जिससे कि सुयून तुरंत नीचे गिर जाती है। संगी अब बॉडी को छुपाने लगती है और थोड़ी देर बाद हाबिन उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है, लेकिन उसे जब वो वहां पर नहीं मिलती तो हाबिन वहां से चली जाती है। और उसके जाते ही हाबिन की माँ वहां पर आती है और जब सुयून की बॉडी मिल जाती है और वो सोचती है कि कहीं उसकी बेटी इसमें ना फंस जाए, इसीलिए वो उसे दफनाने लगती है। संगी छुपकर ये सब देख रही थी और उसने यंगमिन को कॉल कर दिया था और कहती है कि एक लेडी ने सुयून को मार दिया है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और तैसू उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि सुयून को उसने मारा है। संगी इस बात को तुरंत मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि उसने उसे मारा है। तैसू उससे कहता है कि मेरे पास सबूत है, और वो उसे तुरंत एक वीडियो दिखाता है जिसमें सबसे पहले संगी क्राइम सीन पर आई थी और उसके बाद हाबिन और फिर उसकी माँ वहां पर आई थी। वो उससे कहता है कि सबसे पहले तुम इस क्राइम सीन पर पहुंची थी, जिससे साबित होता है कि संगी ने ही सबको मारा है। और उसका बेटा भी पुलिस वालों से ये कन्फेस कर देता है कि उसकी माँ ने ही मिने को मारा है और उसने उससे झूठ बोलने के लिए कहा था। अब तैसू तुरंत घर आ जाता है और हाबिन से बात करने लगता है, उसे सारी चीजें बताता है और हाबिन उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, और इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ये देखकर तैसू उसे भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उस पर बिलीव करेगा और हमेशा उसके साथ ही रहेगा। आगे तैसू वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है और चीफ से बात करने लगता है और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर भी उन्हें दे देता है क्योंकि वो जॉब से उब गया था और वो उसे छोड़ रहा था। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम तैसू और हाबिन को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे, और उस दिन दरअसल हाबिन का बर्थडे था, इसीलिए तैसू अपनी बेटी को गिफ्ट देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे ओपन करती है वो देखती है कि उसमें एक वॉच थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।